हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा फंक्शंस में सम स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस की बात करेंगे हम। तो देखो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन और रेंज और कोडोमेन के बारे में बात की थी। हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में बात की थी। अब हम कुछ एक रियल फंक्शंस की बात करेंगे कि रियल फंक्शन हमारे क्या हैं, और एक है हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन, और उसी में हम आगे रियल फंक्शंस की ही टाइप पढ़ेंगे वो क्या है। सबसे पहली बात मैं रियल फंक्शन के बारे में बात करता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है एफ इज सच दैट डोमेन टू कोडोमेन। मैंने आपको समझाया था कि जो मेरा फंक्शन होता है वो हमेशा किससे होता है, डोमेन टू कोडोमेन। हमारे पास एक कोई फंक्शन है एफ, डोमेन टू कोडोमेन। तो उस फंक्शन को मैं रियल फंक्शन कब कहूंगा, अगर हमारी डोमेन और कोडोमेन दोनों, अगर हमारी जो डोमेन है और जो हमारी कोडोमेन है वो दोनों किसका सबसेट हो जाए, वो दोनों की दोनों हमारे इस रियल का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। क्या हो जाए, रियल का सबसेट हो जाए। देखो यहां तो मैंने लिखा है फिर सबसेट आर टू आर, रियल टू रियल मैंने बात करी है, लेकिन नहीं एक्चुअली देखो, एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो रियल में क्या है कि किसी फंक्शन को मैं रियल फंक्शन कब कहूंगा, जब जो हमारी डोमेन है वो भी सबसेट हो जाए रियल का, और जो कोडोमेन है वो भी सबसेट हो जाए मेरा रियल का। तो उस फंक्शन को मैं क्या कहूंगा, हमारा रियल फंक्शन कहूंगा। अब बात करूंगा किसकी, रियल वैल्यूड फंक्शन की। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन लेके चला, एफ इज सच दैट डोमेन टू कोडोमेन, डोमेन टू कोडोमेन मेरे पास एक फंक्शन था। अब देखो रियल वैल्यूड ऐसा फंक्शन जो कैसी वैल्यू दे, रियल वैल्यू दे, मींस वो फंक्शन जिसमें हमारी जो कोडोमेन है वो सिर्फ किसका सबसेट रहे, वो हमारे पास सबसेट रहे बेटा किसका, रियल नंबर का। डोमेन चाहे हमारी कुछ भी हो, डोमेन मैटर नहीं करती, डोमेन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो वैल्यू है वो हमारी कैसी आनी चाहिए, वो हमारी रियल नंबर ही आनी चाहिए। तो उस फंक्शन को मैं कैसा फंक्शन कहूंगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब बात समझते हैं कि भाई डोमेन के लिए, देखो डोमेन कुछ भी होते हो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं आपकी क्लास का। मान लीजिए मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, एक का नाम है मोहित और मोहित का रोल नंबर है 1। एक है मेरे पास ऋतु, ऋतु का रोल नंबर है मेरे पास 4। एक है मेरे पास साजन, उसका रोल नंबर है मेरे पास 5। और एक है मेरे पास कमल, और कमल का मेरे पास रोल नंबर है 7। तो यहां पे देखो बेटा कि अब ये जो मेरे पास है ये फंक्शन है, ये मैंने अपनी क्लास में से सिर्फ 4 स्टूडेंट लिए हैं। अब मेरे को पता है कि मेरे पास क्लास है, क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे उनका नेम और रोल नंबर तो होता ही है। और अगर मान लीजिए मैं नेम का और रोल नंबर का फंक्शन बनाने लग जाऊं, तो रिलेशन क्रिएट करने लग जाऊं, तो मेरे पास एक फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। यहां देखो जो डोमेन है वो डोमेन तो कैसा है, डोमेन तो क्या है हमारे पास रियल नंबर नहीं है, वो तो नेम है, लेटर्स है, लेकिन जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, हमारी रियल वैल्यू है, जो कि हमारे क्या थे, रोल नंबर। तो मीन्स ऐसा फंक्शन जिसमें कोडोमेन किसका सबसेट हो, रियल का सबसेट हो, और उसको कहेंगे रियल वैल्यूड। और रियल फंक्शन उसको कहेंगे जहां डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों हमारे किसके सबसेट हो, दोनों के दोनों हमारे हों किसके बेटा, रियल के सबसेट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल फंक्शंस कहेंगे। ओके, तो ये दोनों फंक्शंस आपको समझ आए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ रियल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे समय रियल फंक्शंस की, कुछ एक रियल फंक्शंस की बात करेंगे और उन्हें क्या करते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये वो रियल फंक्शन है बेटा जो बार बार आपके सामने आएंगे और आपको इनकी डोमेन और रेंज निकालनी आनी चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा दैट हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। यहां से मैं थोड़ा सा डोमेन और रेंज का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमें फंक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे कि हमारे फंक्शंस क्या है। तो जो हमारा रियल फंक्शन है वो है बेटा मेरा
सॉरी आइडेंटिटी जो फंक्शन है वो है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मीन्स देखो यहां से मेरा फंक्शन मिल गया बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स। अब अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन के ग्राफ की बात करूं कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या आएगा, तो देखते हैं सिंपल सा ग्राफ आएगा बेटा बिल्कुल इसका। मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 मिला, मैंने 1 पुट किया तो यहां भी मेरे को क्या मिला 1, मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे 2 मिला, 3 पुट करूंगा तो 3 मिलेगा, 4 पुट करूंगा तो 4 मिलेगा। ऐसे ही नेगेटिव में है -1 पुट करूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या यहाँ पे -1, -2 पुट करूंगा तो -2। तो इस प्रकार से मेरे को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जो मेरा ग्राफ रहने वाला है इस फंक्शन का वो ग्राफ रहने वाला है ये y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया मेरा बेटा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। अब बात करूं मैं किसकी, अब अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूं और किसकी बात करूं बेटा मैं रेंज की बात करूं, तो डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज एट विच आर फंक्शन इज डिफाइंड, कि उन सभी वैल्यूज का सेट जिस पे मेरा फंक्शन क्या है डिफाइन है। और हम किसकी बात करेंगे बेटा, रियल फंक्शन की बात करेंगे। तो हम रियल पे देखेंगे। अब देखो ध्यान से कि डोमेन में अभी y इज इक्वल टू एक्स है, इस x की जगह चाहे कोई भी रियल नंबर पुट कर लो। देखो मैंने 2 ही कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या बताई थी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए और रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने ये 2 कंडीशन बताई थी, इन 2 पे आपको बिल्कुल फोकस करना है। पहली, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डोमेन में क्या आ गया बेटा मेरा, सारे के सारे रियल नंबर। तो दूसरी बात, अब रेंज क्या कहा था मैंने, रेंज के लिए मैंने आपको बताया था सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच वी गेट आफ्टर गिविंग सम इनपुट टू द फंक्शन, कि फंक्शन को में हम कुछ इनपुट मतलब जो डोमेन पुट करते हैं, डोमेन के जो पॉइंट्स हैं वो हम अगर अपने फंक्शन में पुट करते हैं उसके बाद हमें जो वैल्यूज मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हम उसको नाम देते हैं अपना रेंज नाम देते हैं। तो यहां देखो मैंने 1 पुट किया तो 1 मिला, 2 पे 2, 3 पे 3, तो जो रेंज हो जाएगी वो भी मेरी क्या होगी बेटा, वो भी होगी मेरी रियल नंबर। तो अब इसके बाद हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन की क्या पहचान है, वो है बेटा मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू सी, या फिर कह सकता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी। मीन्स y इज इक्वल टू सी आएगा मेरे पास। हमारा जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया बेटा, y इज इक्वल टू सी हो गया। अब देखते हैं हम अपने इस फंक्शन का ग्राफ। अब इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। पहले आता है हमारा ग्राफ। तो ग्राफ से हमें काफी कुछ क्लियर हो जाता है, इसलिए ग्राफ की बात करते हैं हम। ये हो गया बेटा मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, ये हो गया मेरा ओरिजिन। अब इसने क्या कहा कि y इज इक्वल टू सी, मीन्स y इज इक्वल टू सी का मतलब क्या है कि भी y तो इस c पॉइंट पे, मान लीजिए मेरा c पॉइंट कहीं ना कहीं ये फिक्स रहा होगा, ये c हो गया। अब मैंने इस फंक्शन में मैं चाहे x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, x की चाहे x की जगह चाहे मैं कुछ भी पुट कर लूं, लेकिन y में मेरे को मिलना ही क्या है, y में तो मेरा क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ c ही जाएगा। तो चाहे कुछ भी पुट कर लो, इस तरफ कुछ पुट करो या फिर इस तरफ पुट करो, मिलनी है मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या, ये वैल्यू c। चाहे मैं इस x से कुछ भी दे दूं, इस फंक्शन को मेरे को वापस में मिलना क्या है, मेरे को मिलेगा सीधा का सीधा सिर्फ और सिर्फ ये c ही मिलेगा। y में मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये c ही मिलेगा। तो इस फंक्शन का ग्राफ हो गया बेटा ये। अब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में तो चाहे कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, मेरी मर्जी है, चाहे मैं कोई भी रियल नंबर दूं, तो उस हर रियल नंबर में मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। अब अगर मान लीजिए मैं रेंज की बात करूं कि रेंज क्या आएगी, इनपुट तो मैं चाहे कुछ दे दूं, ग्राफ भी बता रहा भाई मेरा, इनपुट चाहे मैं कुछ भी दे दूं, आउटपुट मेरे को फाइनली क्या मिलनी है, सी मिलनी है। तो इस फंक्शन की जो रेंज हो गई वो मेरे पास क्या होगी बेटा,
वो हो गई मेरे पास सी, और डोमेन हो गई मेरे पास क्या, सारे के सारे रियल नंबर हो गई। आई है बात समझ में? तो ये दोनों फंक्शन आपको आए होंगे समझ में। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा जो अगला फंक्शन है वो है हमारा पोलिनोमियल फंक्शन, और मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स रेज टू द पावर 0, ए वन एक्स रेज टू द पावर 0, ए टू एक्स रेज टू द पावर 2 एंड ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। ये हमारा देखो सबको पता है कि हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया अब यहाँ पे, पोलिनोमियल फंक्शन नाम दे दिया। उसके बाद बेटा मैंने एक लाइन लिखी है, उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको, कि क्या कहा कि देयर आर फॉर पोलिनोमियल फंक्शन देयर आर डिफरेंट पोलिनोमियल फंक्शन। बहुत सारे पोलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं और उनके बहुत सारे क्या हो सकते हैं बेटा, ग्राफ हो सकते हैं। लेकिन मैं यहां सिर्फ एक दो को ही डिस्कस करूंगा जो कि हमारे मेन है। उसमें मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको हम स्क्वायर फंक्शन भी नाम देते हैं। इसका एक अलग से भी नाम है बेटा, स्क्वायर फंक्शन। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले इस स्क्वायर फंक्शन के ग्राफ की अगर मैं बात करूं कि इस स्क्वायर फंक्शन का मेरे पास ग्राफ एक्चुअली क्या आएगा। ग्राफ के लिए मैं अगर डिस्कस करूं तो इसका जो ग्राफ रहने वाला है वो बड़ा ध्यान से, बड़े आराम से आप इसका ग्राफ बना सकते हो। देखो हमारे पास क्या बनेगा, अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स को मैंने 0 पुट किया तो y भी मेरा 0 आ गया। अब x को मैंने 1 पुट किया तो y भी मेरा क्या आ गया, यहां से 1 आ गया। अब x को 2 पुट करूंगा तो y मेरा क्या जाएगा, सीधा 4। 3 पुट करूंगा तो 9, 4 पुट करूंगा तो 16। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा हमारा। बना के देख लेना आप, पॉइंट से लेके और बना के देख लेना बेटा। अब ऐसे ही नेगेटिव में -1 पुट करूंगा तो 1, -2 पुट करूंगा तो 4, -3 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, -3 पुट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 9। मीन्स चाहे मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करूं चाहे मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करूं, मेरे पास वैल्यू कैसी आनी है बेटा, मेरे पास वैल्यू तो कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो यहां से अब ये जो कर्व बना है, इस कर्व का नाम होता है पैराबोला। ये पैराबोलिक कर्व है। ये आपका अभी 11th में ही कोनिक सेक्शन एक चैप्टर आएगा, वहां पे इस कर्व के बारे में काफी डीपली पढ़ेंगे कि पैराबोला एक्चुअली है क्या। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम याद रख लो कि पैराबोलिक कर्व है। तो अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे बेटा डोमेन की और रेंज की बात करूं तो देखो डोमेन के लिए फिर वही बात कि भाई वो सभी वैल्यूज का सेट जिसपे मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो अब एक्स में चाहे कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो रियल नंबर पुट कर लेना एक्स में। हमारे हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, डिफाइंड है। अब अगर मान लीजिए मैं रेंज की बात करूं कि रेंज हमारी क्या रहने वाली है, मैंने चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करी और चाहे मैंने पुट करी कौन सी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू पुट करी, लेकिन मेरे को वाई में हमेशा कैसी वैल्यू मिली, पॉजिटिव वैल्यू ही मिली। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बेटा, रियल है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन है मेरे पास, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो मेरे पास अभी जो ग्राफ आया है, रेंज आई है, डोमेन आई है, इन सब चीजों को बेटा आपको बड़े ध्यान से समझना है और सीखना है। तो शायद ये फंक्शन आपको समझ आया होगा। एक फंक्शन के बारे में और डिस्कस करते हैं जो कि हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मीन्स इस फंक्शन को एक और नाम दिया जाता है बेटा क्या, क्यूबिक फंक्शन नाम दिया जाता है, क्यूबिक फंक्शन। तो अभी अगर मैं मान लीजिए इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करूं तो ग्राफ इस फंक्शन का किस प्रकार का रहने वाला है, ये तो आप पॉइंट से लेके खुद भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। जब मैं 0 करता हूं तो 0 आएगा मेरे पास। अब अगर मान लीजिए मैंने 1 का क्यूब किया तो मेरे पास 1 आएगा, 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 27 आएगा। और जो हमारे पास जो ग्राफ रहने वाला है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। देखो वो कर्व भी मैंने कुछ इसी प्रकार ली थी, लेकिन यहां थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बस उस ग्राफ में और इस ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जब मैं x की जगह यहां -1 पुट करूंगा तो y में भी मेरा क्या जाएगा, -1 जाएगा, यहां आएगा मेरा पॉइंट, यहां -1। जब मैं x की जगह -2 पुट करूंगा तो y में भी मेरा क्या जाएगा, -8 जाएगा, -3 पुट करूंगा तो मेरा क्या जाएगा,
27 जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। मीन्स इस ग्राफ में और उस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, पहली कर्व सेम है, बस ये कर्व उल्टी होके इस तरफ से, ये कर्व उल्टी होके नेगेटिव में आ गई है, इसमें ये कर्व कहां थी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में। अब अगर मान लीजिए मैं बात करूं डोमेन की, इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करूं तो सारे रियल नंबर इसकी डोमेन है। इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, सारे के सारे रियल नंबर। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज भी मेरे पास क्या आ रही है बेटा, सारे के सारे रियल नंबर आ रही है मेरे पास। रेंज चाहे कुछ पुट कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव, मेरे को हर प्रकार के रियल नंबर मिल रहे हैं। तो डोमेन और रेंज मेरे पास क्या आ रही है बेटा, ये सारी की सारी हमारे पास रियल नंबर आ रही है। तो यहां तक आपको समझ में आए होंगे, ये दोनों फंक्शंस आपको क्लियर होंगे। तो अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं और फंक्शन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं बेटा, अभी जो हमारा अगला जो फंक्शन है तो वो है बेटा हमारा क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अब इस फंक्शन को देखते हैं बड़ा ध्यान से। सबसे पहली बात मैं ग्राफ ही बनाऊंगा अपने फंक्शन का, कि मेरा जो फंक्शन है उसका ग्राफ क्या बनेगा, क्योंकि ग्राफ हमारी काफी हद तक हेल्प कर देता है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने में। तो देखते हैं अब सिंपल सी बात है, रियल फंक्शन, रियल में क्या आता है हमारे पास, जीरो भी आता है। अगर मान लीजिए मैं यहां जीरो पुट कर दूं एक्स की जगह, तो मेरा क्या बन गया, अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट कर दूं तो मेरा क्या बन गया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बन गया y इज इक्वल टू 1/0, जो कि मेरी कौन सी फॉर्म है, नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म है। तो सीधी सी बात है, एक बात तो मेरे को पता चल गई, एक पॉइंट तो मेरा निकल गया, किसमें से, डोमेन में से, कौन सा, जीरो निकल गया। अब जीरो को छोड़ के अब इस x में मैं चाहे कुछ भी पुट कर लूं, मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो मैंने क्या कर दिया, रियल नंबर के सेट में से जीरो को हटा दिया, रियल नंबर के सेट में से मैंने किसको हटा दिया, जीरो को हटा दिया, मेरी डोमेन आ गई ग्राफ व्राफ बनाने से पहले। अब अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन का बनाना चाह रहा हूं ग्राफ, अब मैंने ग्राफ बनाया, अब मैंने यहां पे पुट किया 1, ये मेरा 1 था और ये भी मेरा 1 था। 1 के लिए मिला मेरे को 1, ठीक है, 1 के लिए मेरे को मिलेगा 1, और 2 के लिए मेरे को क्या मिलेगा, 2 के लिए मेरे को मिलेगा 0.5 y में, 2 के लिए मेरे को क्या मिलेगा y में 0.5, 3 के लिए क्या मिलेगा 0.3, और 10 के लिए क्या मिलेगा 0.1। मतलब यहां मैं जितना बड़ा नंबर पुट करता जाऊंगा मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, उतनी ही छोटी वैल्यू मिलेगी। और जो मैं जितना भी छोटा नंबर पुट करता जाऊंगा, मैंने पुट कर दिया x की जगह 0.0000001, ये बिल्कुल छोटा नंबर है। तो अब अगर मैंने x की जगह ये पुट किया तो मेरे को क्या मिलेगा, ऊपर मैंने क्या कर दिया, ऊपर तो मेरा 1 था, मैंने पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट था, इस पॉइंट को मान लीजिए मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, तो अब यहां इतनी जीरो लगा दूंगा, तो 2 4 6 और 2 8 जीरो हो जाएंगी। तो देख लो मेरे पास कितना बड़ा नंबर मिल गया, तो बहुत बड़ा नंबर मिल गया। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। मतलब वैल्यू में जितनी बड़ी करता जाऊंगा उतनी ही जीरो के नजदीक आती जाएगी, और वैल्यू में जितनी छोटी करूंगा उतनी ही मेरे को ऊपर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ऐसे ही नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में भी ऐसे ही। अब नेगेटिव में मेरा ग्राफ किस इस प्रकार से। अब दूसरी बात, अब रेंज की अगर मैं बात करूं, तो सीधी सी बात है भाई, इस फंक्शन में चाहे मैं कितनी ही बड़ी वैल्यू पुट कर दूं, लेकिन मेरी कभी भी वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं सकती, जीरो के बिल्कुल नजदीक चली जाएगी, लेकिन जीरो नहीं हो सकती, और सारी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए इसकी जो रेंज हो गई बेटा, वो भी मेरे पास क्या हो गई, रियल माइनस जीरो हो। चाहे पुट करके देख लेना, जितनी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे उतनी ही जीरो के नजदीक जाएगी, लेकिन जीरो कभी भी नहीं हो सकती, और जितनी छोटी वैल्यू पुट करूंगा उतना ही हमारा ग्राफ इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो रेंज भी हो गई वो क्या हो गई, हमारी रियल माइनस जीरो हो गई। अब इसके बाद अब हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा मॉडुलस फंक्शन या फिर अब्सोल्यूट फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन कह लो या फिर क्या कह लो इसको, एब्सोल्यूट फंक्शन। तो मोड फंक्शन सबको पता है कि ये होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स। और हमने छोटी क्लासेस में ये भी सीखा है, क्या सीखा है कि मोड फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर चाहे पॉजिटिव वैल्यू डाल दो और चाहे नेगेटिव वैल्यू डाल दो। ये वो ऐसी मशीन है जो हमेशा वैल्यू को कैसी करके भेजता है, हमारे पास से पॉजिटिव करके भेजता है। तो देखते हैं कैसे भेजता है। इस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं। ये हमें एक्स देगा, क्या देगा हमें, एक्स देगा। कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी हमारी, 0 होगी। और ये मेरे को माइनस एक्स देगा, ये फंक्शन जब एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास है लेस देन 0। तो तभी तो हम, अगर मान लीजिए मैंने 5 का मोड निकाला, देखो वैल्यू किससे बड़ी थी, 0 से, तो सीधा आंसर 5 एक्स दे दिया। अब मैंने डाला -5 का मॉडुलस, -5 का मॉडुलस डाला मैंने, तो -5 का मॉडुलस था तो वैल्यू किससे छोटी हो गई, 0 से लेस देन हो गई। तो अब क्या देगा मेरे को, माइनस ऑफ एक्स, माइनस तो पहले से ही था। अब x मेरे पास क्या था, -5, तो फिर से मेरे पास क्या आ गया, 5। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फंक्शन हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इस फंक्शन के ग्राफ की, अगर मैं बात करूं कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा रहने वाला है, तो देखते हैं कि ग्राफ कैसा रहने वाला है इस फंक्शन का। देखो मैंने 0 पुट किया, 0, 1 पुट किया, 2, 3, 4, चाहे मैं कोई भी रियल वैल्यू पुट करूं, मेरे को वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्योंकि 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। तो किसकी तरह ग्राफ जाएगा मेरा पॉजिटिव में, किसकी तरह, आइडेंटिटी फंक्शन की तरह। अब ऐसे ही आइडेंटिटी फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस था, इस आइडेंटिटी फंक्शन में तो लाइन क्यों आ गई थी, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव पे नेगेटिव मिल रहा था, लेकिन यहां मेरे को नेगेटिव पे भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो ये लाइन उठ के सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगी, इस तरफ आ जाएगी ये लाइन, बस ये डिफरेंस होगा। और ये हमारे पास किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है। अब अगर मान लीजिए मैं डोमेन की बात करूं कि भाई इस फंक्शन की मेरे पास डोमेन क्या रहने वाली है, तो डोमेन में तो मैं चाहे कोई भी रियल नंबर पुट कर दूं, सब पे मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। अब अगर मान लीजिए मैं रेंज की बात करूं तो ग्राफ से भी मेरे को तुरंत पता चल रहा है भाई, चाहे मैंने कुछ भी पुट किया, पॉजिटिव पुट किया, नेगेटिव पुट किया, लेकिन मेरे को मिला कैसा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही मिली। तो मेरे को रेंज में क्या मिला, रियल पॉजिटिव मिला। तो आपको ये दोनों फंक्शन समझ आए होंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, कि जो अब हमारा अगला फंक्शन है वो फंक्शन हमारा क्या है, वो उसका नाम है बेटा हमारा सिग्नम फंक्शन। और वो फंक्शन हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स ओवर एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 देगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं। कैसे, कि जब x बाई एक्स देगा, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मीन्स x बाई एक्स इक्वल टू 1 देगा जब x किससे बड़ा होगा, 0 से, 0 देगा जब x किसके इक्वल होगा, 0 के। और देखो मॉडुलस की खास पहचान है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस को चेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया है। -x ओवर x, नीचे वाला x तो यूं का यूं है, ये मॉडुलस चेंज किया बस। पॉजिटिव x लिया, x ग्रेटर देन 0, -x लिया कब, x इज लेस देन 0, कटने के बाद -1। तो मेरे पास अब जो ये फंक्शन बन गया, इस फंक्शन को बेटा क्या नाम दूंगा मैं, सिग्नम फंक्शन। अब अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन के ग्राफ की बात करूं कि भाई इस फंक्शन का ग्राफ क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल आसान सा ग्राफ रहने वाला है। जब इस फंक्शन में x से बड़ी वैल्यू डालूंगा, x से कोई भी एक बड़ी वैल्यू डाल दी मैंने, कुछ भी, तो मेरे को सीधा क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। x से बड़ी चाहे कितनी भी वैल्यू डालूं, x 0 से बड़ी चाहे कितनी भी वैल्यू डालूं, सब पे मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और x नेगेटिव में, इस तरफ नेगेटिव में चाहे कोई भी वैल्यू डालूं, मेरे को हर वैल्यू के लिए मेरे को क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास क्या, इस फंक्शन का ग्राफ। और अगर 0 डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
अब अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की डोमेन की, तो डोमेन में तो देखो मैंने सारे रियल नंबर डाले हैं पॉजिटिव, सारे डाले हैं नेगेटिव, तो इसकी डोमेन तो होगी मेरे पास क्या, सारे के सारे रियल नंबर। और अगर मैं रेंज की बात करूं कि मेरे पास इस फंक्शन की रेंज क्या है, मैंने चाहे इसमें कोई भी रियल नंबर पुट किया, मेरे को हर बार -1 मिला या फिर 0 मिला और या फिर मेरे को क्या मिला, 1 मिला। इन 3 वैल्यूज को छोड़ के मेरे को और कोई भी वैल्यू नहीं मिली। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो मेरे पास क्या है, -1, 0 एंड 1। आउटपुट में सिर्फ यही 3 नंबर मिल रहे हैं, इनको छोड़ के और कुछ मिल ही नहीं रहा है। सो ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले फंक्शन की, जो कि हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखते हैं कि ये सबसे पहले हम इसके ग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले, डोमेन रेंज को सीखने से पहले, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फंक्शन वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। देखो मैंने डाला, ये था मेरे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट्स में हम किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर आ गया 2.1। 2.1 मेरे पास कोई भी नंबर है, तो मैंने इस नंबर का क्या निकालना है बेटा, मेरे को निकालना है इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो कैसे निकालते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन प्रिपेयर करूंगा और नंबर लाइन पे मैंने 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे मैं अपने इस नंबर को प्लॉट करूंगा, तो मेरा 2.1 कहीं ना कहीं यहां होगा, यहां मेरा होगा 2.1। अब इस 2.1 से मैं क्या करूंगा कि देखो ऐसे मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये मेरी राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा, इस तरफ देखूंगा, मैं देखूंगा इस नंबर लाइन पे इस तरफ, और इस तरफ क्या चीज चेक करूंगा कि इस नंबर लाइन पे इस तरफ से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो देखो मैंने -3 तो नेगेटिव है, ये 0 है, ये 1 है और ये क्या है मेरे पास 2। इंटीजर, इंटीजर बात किसकी कर रहा हूं मैं, इंटीजर की। तो सबसे बड़ा इंटीजर मेरे पास कौन हुआ, ये 2 हुआ। तो इसका जो आंसर हो गया बेटा वो मेरे पास क्या हो गया, 2 हो गया। अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक नंबर है, वो नंबर है मेरे पास 3.9 और मेरे को क्या चाहिए है, उस 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए है। तो मैं इसी नंबर लाइन पे कर रहा हूं, एक्स्ट्रा नंबर लाइन नहीं बना रहा हूं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने नंबर 3.9 को इस नंबर लाइन पे क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा। तो मेरा नंबर 3.9 तो यहां है। अब 3.9 से फिर किस तरफ देखूंगा, लेफ्ट साइड में देखूंगा और इस नंबर लाइन पे सबसे बड़ा इंटीजर, इंटीजर ये तो 3 है और 3 पॉइंट समथिंग होते फिर वो इंटीजर नहीं रहेगा, वो कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा मेरा, वो रियल नंबर हो जाएगा। तो इस तरफ सबसे बड़ा इंटीजर मेरा कौन है, 3 है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, 3। अब अगर मान लीजिए मेरे को बताना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सॉरी मैंने इसकी जगह 5 पुट किया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 मेरे पास क्या आएगा, 5 रहेगा। अगर इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके लिए वही सबसे बड़ा इंटीजर है। चेक करो 3 है, तो इस तरफ ये 3 है, तो इस तरफ देखूंगा तो इस यहां सबसे बड़ा इंटीजर तो मेरा कौन है, 3 ही है। ठीक है, इससे बड़ा और कोई है ही नहीं। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, मेरे पास था -2.1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर में निकालना है मेरे को -2.1। अब -2.1 मेरे पास कहां हो गया, 2 और ये 0.1 यहां, और उससे किस तरफ देखूंगा, उस तरफ। फिर से लेफ्ट साइड देखूंगा। अब लेफ्ट साइड में मेरे पास सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो कौन है। अब इस तरफ से आता जाऊंगा, हमें पता है कि नेगेटिव में जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो कौन सबसे बड़ा है, -3 सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, इंटीजर है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे बेटा, अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की, कि मैं ग्राफ की अगर मैं बात करूं कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ के लिए देखते हैं हम कि ग्राफ कैसा होगा, देखते हैं।
ये तो हो गया मेरे पास 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया मेरे पास बेटा 3। सबसे पहले पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं। अब देखो 0 के लिए तो भाई सबको पता है 0 ग्रेटर इंटीजर तो 0 रहने वाला। अब बात करता हूं मैं 0 के लिए, ठीक है। अब मैंने किया 0.1, मैंने किया 0.1 इस तरफ आया थोड़ा सा, तो इससे उस तरफ देखो तो सबसे बड़ा इसके लिए कौन है 0। अब मैं 0.9 तक चला गया, कहां तक चला गया मैं 0.9 तक चला गया, या फिर 0.99999 तक मैं अगर पहुंच गया, तब भी मैंने क्या देखा कि उस तरफ जब भी मैं देखूंगा तो मेरा सबसे बड़ा इंटीजर तो कौन है 0 ही है। मेरा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, इस 1 को छोड़ के, इस 1 को छोड़ के बस 1 से जो बिल्कुल छोटी सी भी वैल्यू है उसके लिए भी मेरा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 0 है। तो यहां से मेरे पास हो गया क्या, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। ओके, तो अब बात करते हैं आगे। अब ये हो गया मेरे पास बेटा क्या 1। अब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास क्या होता है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मेरे पास 1 होता है। अब 1 से 2 तक अगर पहुंचूं, इस 2 को छोड़ के 1.99999 तक भी मैं जाऊं, तो मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर सबका, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और सबका मेरे पास क्या रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा। किसको छोड़ के, सिर्फ 2 को छोड़ के। इसलिए मैं 2 को यहां सर्कल कर रहा हूं, इसको खाली छोड़ रहा हूं कि भाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मेरे पास क्या होगा 2 होगा। अगर मान लीजिए मैं 2 की बात करूं, अब अगर मैं 2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मेरे पास क्या हो गया 2, मैंने कर दिया डार्क। अब अगर मान लीजिए मैं 3 तक पहुंचूं तो 3 को छोड़ के उससे पहले के जितने भी नंबर होंगे सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास क्या होगा 2 ही होगा। अब अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव में मेरे पास -1, -2 और ये हो गया बेटा मेरे पास -3 और यहां भी होगा मेरे पास -1 और -2। बिल्कुल एक दो ही करवाऊंगा, यहाँ पे ज्यादा नहीं लेंगे। तो उसी प्रकार से 0 तो 0 रहेगा। अब -1 था, फिर वही सिचुएशन, इसके लिए भी वही सिचुएशन रहने वाली है। ऐसे ही आपको चेक करना है और इस साइड के जो ग्राफ होने हैं वो आपको खुद प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाफ छोड़ दिया मैंने। अभी के लिए मैं बात करूं किसकी, डोमेन की। तो डोमेन की बात करेंगे और हम किसकी बात करेंगे बेटा, रेंज की और बात करेंगे। डोमेन और रेंज की बात और करता हूं। अब मैं अगर इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन में तो मैं सारे रियल नंबर डाल सकता हूं, सारे के सारे रियल नंबर मैंने पुट कर दिए। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में देखो, चाहे मैंने कोई भी रियल नंबर पुट किया लेकिन मेरे को आंसर में क्या मिल रहा था, इंटीजर मिल रहा था। आंसर में तो मेरे को क्या मिल रहा था बेटा, कोई ना कोई इंटीजर मिल रहा था। तो इस फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर और रेंज क्या हो गई हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या हो गई, रेंज हो गई। तो अब एक फंक्शन और है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उससे पहले एक बार इसको पोज कर लेना। मैं अभी उस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बाकी काम आपको करना है। एक फंक्शन और है मेरे पास, वो फंक्शन मेरा क्या है बेटा, वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देखते हैं इस फंक्शन की डोमेन रेंज कौन कौन स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएगा। तो अगर नहीं बताता है तो नेक्स्ट वीडियो होगी तो सबसे पहले इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ही डिस्कस करूंगा। ये जो मेरे पास फंक्शन है f(x) = कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिप्रेजेंट करने का इस फंक्शन का तरीका है। f(x) = क्या होता है हमारे पास, ये होता है बेटा हमारे पास x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये मेरे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। या फिर मैं कह दूं y = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरे पास क्या है बेटा, एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इस फंक्शन का ग्राफ, डोमेन और रेंज आपको बेटा खुद फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कमेंट सेक्शन में मेरे को इसकी डोमेन और रेंज बताता है, ठीक है। सो पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन।